एपिसोड 4 में हम ड्रैगन रेंजर्स की मीटिंग को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये पूरे के पूरे रेंजर्स इतने मैच्ड अप हैं, जहाँ पर हर रेंजर्स की एक पर्सनल असिस्टेंट होता है और वो भी बहुत ही पावरफुल होते हैं। और यहीं पर हम यूमिको को देखते हैं। यूमिको येलो रेंजर की पर्सनल असिस्टेंट होती है। और यहीं पर रेड रेंजर बाकियों से कन्फेस करता है कि वो उसने अपना हथियार खो दिया है। और इसी बीच जब वो खाना खा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि एक रेड रेंजर का असिस्टेंट उसे ताने मार रहा होता है कि तुम रेड रेंजर बनने के काबिल नहीं हो, तुम अपना वेपन खो चुके हो। और इसी से हम रेड रेंजर की फुल पावर देखते हैं, जहाँ पर वो गुस्सा होकर उस बंदे को पकड़ता है और दीवार में मारता है तक वो फुल ब्लड में कवर ना हो गया हो। और रेड रेंजर कहता है अब अच्छा लगा और बैठकर खाना खाने लगता है। दिस वाज इनसेन यार, ये तो होमलैंडर जैसा हो गया। ब्लू रेंजर को ये एहसास होता है कि उसका अटैक शायद इतना काम नहीं किया है और इसीलिए वो अपने टीम के एक बंदे को फाइकागी को असैसिनेट करने के लिए जंगलों में भेज देता है। और ब्लू रेंजर बिल्कुल सही था, फाइकागी इतनी आसानी से नहीं मरता है। जब ब्लू रेंजर ने उस पर अटैक किया था तो वो ग्रेनेड का यूज करके अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हवा से वो बहुत दूर उड़कर चला जाता है और बहुत दूर जंगलों में रिजरेक्ट होता है। और यहीं पर हम साकुरा को देखते हैं और साकुरा ही वो बंदा होता है जिसने फाइकागी की मदद की होती है। और साकुरा उसे अपने फ्लैशबैक के बारे में बताना शुरू कर देता है कि कैसे उसके फैमिली में उसके मम्मी पापा और उसकी बहन और वो रहते थे जब ये मॉन्स्टर अटैक हुआ। और उसके पापा का बिलीव था कि मॉन्स्टर भी ह्यूमंस की तरह ही होते हैं और उन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये सेम बिलीव साकुरा भी फॉलो करता है और इसीलिए वो फाइकागी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि फाइकागी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है अपने आप को हील करने में, क्योंकि ब्लू रेंजर के पास भी एक सीक्रेट वेपन था और ये वेपन्स फाइकागी जैसे मॉन्स्टर्स की पूरी तरह जान ले सकते हैं। फाइकागी अपने आप को हील करने की कोशिश करता है पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था उसके लिए। साकुरा फाइकागी को बताता है कि कैसे एक गॉड मॉन्स्टर की वजह से उसकी फैमिली मारी गई थी जब वो चर्च पर प्रे करने गए थे, पर उसकी सिस्टर ने उसे बचा लिया था। और उसी अटैक के कारण उसकी सिस्टर अभी तक अपाहिज हो चुकी है और उसके पैर काम नहीं करते। फाइकागी कहता है कि तुम कुछ भी कहो पर मैं सारे के सारे रेंजर्स को मार दूंगा। वहीं पर साकुरा कहता है कि तुम उन्हें मारने पर ध्यान दो और मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करूंगा। पर तभी जब ये दोनों की बात चल ही रही होती है तो वो ब्लू रेंजर का बंदा उसे मारने आ जाता है और साकुरा को वहाँ देखकर वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर साकुरा उसे बताता है कि मैंने उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया है और उसे फाइकागी से दूर ले जाने लगता है। पर ये ज्यादा काम नहीं करता और फाइकागी खुद सामने आकर उसे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ही बुरी तरह हार रहे होते हैं, बहुत ही बुरी तरह। पर किसी न किसी तरह वो किसी चट्टान के पास आते हैं और फाइकागी साकुरा को रूप ले लेता है और साकुरा को फाइकागी का मास्क पहना देता है और उसे मारने का नाटक कर बच जाते हैं। मतलब ये कह लो कि जैसे तैसे वो लोग बच गए। पर इसी फाइट के बीच वो दोनों अपने बॉडी को स्वैप कर लेते हैं, या कहें तो फाइकागी साकुरा को रूप ले लेता है और किसी तरह उससे बच जाता है। और उस ब्लू रेंजर के बंदे को लगता है कि उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया है। पर यहीं पर हमें साकुरा और फाइकागी का प्लान पता चलता है कि साकुरा ने मॉन्स्टर होने का नाटक किया, वहीं पर मॉन्स्टर ने साकुरा बनने का नाटक किया। और जिस पर उस ब्लू बंदे ने अटैक किया था वो साकुरा था, जो कि उसके अटैक से घायल तो हुआ लेकिन पूरी तरह मरा नहीं था। और मैं तुम्हें बता दूं कि ब्लू रेंजर के बंदे के पास वो उसका खुद का एक सीक्रेट वेपन था जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर को भी मार सकता था और इसीलिए फाइकागी उससे बहुत ज्यादा डर रहा था। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।